हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको इंजीनियरिंग वैल्यू एडेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, वो भी बीटेक के लिए। देखिए, जब हम सिलेबस स्टार्ट हमारा हो जाता है, सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, हम सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम या तो अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं या फिर भूल चुके होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप उन टॉपिक को इतने अच्छे से पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इन सभी सीक्वेंस में यदि मैं बात करूं या फिर हम लोग देखना चाहें तो यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत दिक्कत आती है। पूरा प्रोसीजर अच्छा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, आप अच्छे से समझते हो चीज़ों को, लेकिन बेसिक यूनिट कन्वर्जन नहीं आने की वजह से हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाता है, हमें पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन की। बेसिकली यूनिट कन्वर्जन बेसिकली हर एक स्टूडेंट को अच्छे से आना चाहिए। फिर भी यदि नहीं आता है तो सीखना शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल से हम 1-2 घंटे का टाइम दे देंगे ना, तो हमारी यूनिट कन्वर्जन कभी भी गलत नहीं होगा और हम बहुत अच्छे नंबर पाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कभी-कभी वर्ड लिखा होता है यूनिट में, किलो लिखा होता है, तो कभी-कभी वर्ड क्या यूज़ होता है, यूज़ होता है वर्ड किलो, यूज़ होता है मेगा, यूज़ होता है गीगा, यूज़ होता है। ये सभी वर्ड जो है ना, ये हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो ये इनका पूरा एकदम एग्ज़ैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये 10 टू द पावर में ये एब्रिविएशंस हम यूज़ करते हैं, 10 टू द पावर के टर्म में हम यूज़ करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा क्या है, मिली टर्म होता है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है और नैनो क्या है। यदि मैं मिनिमम इतनी यदि बातों को यदि हम लोग जानते रहें तो हमारा जो कैलकुलेशंस है ना, हमेशा बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हमें जानना ही जानना है। साथ ही साथ हमें कुछ स्पेशल कन्वर्जन भी जानने हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन के बेसिक स्टेप हमें याद नहीं करना है। हमें क्या है, कन्वर्जन जो यूनिट कन्वर्जन है ना, यूनिट कन्वर्जन की हम बात करें तो यूनिट कन्वर्जन हमें बहुत ही आसानी से करना है। क्या करना है, कुछ बेसिक्स है उनको फॉलो करना है। और ये क्या करना है, रिमेंबर नहीं करना, बिल्कुल भी रिमेंबर नहीं करना है। आप यदि उसे जितना ज़्यादा रिमेंबर करते जाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको क्या करना है, बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं, बेसिक फॉलो करना है और कभी भी कन्वर्जन हमारा गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कुछ एब्रीवेशंस है या फिर कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स है जो कि यूज होता है, तो वो इस तरह से। यदि मान लो क्या है, गीगा है, क्या है, गीगा। गीगा के लिए जो टर्म यूज होता है जी, गीगा के लिए क्या टर्म यूज होता है, गीगा के लिए जी यूज होता है। और गीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। क्या होता है, 10 टू द पावर 9। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गीगा। और इसे यदि आप लिखना हो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बाद 9 जीरो आपने लगा दिया तो क्या बन गया, गीगा बन गया। इसे बिलियन में भी यूज करते हैं, इसका हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमें ये जो गीगा सिंबल क्या है इसका और क्या 10 टू द पावर में कैसे लिखेंगे ये हमें पता चाहिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, मेगा। मेगा को हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 6। क्या हो गया, 10 टू द पावर 6। होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जितना मिनिमम हमें ज़रूरत है वो यही है, इन्हें हम याद करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, किलो। किलो को हम के से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 3, जिससे हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सेंटी। क्या आता है, सेंटी। तो सेंटी में यदि हम बात करें, सेंटी में यदि हम बात करें तो इसे सी से डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर है तो सी हम लिख देते हैं, सी का मतलब है सेंटी, एम का मतलब मीटर। तो ये क्या हो जाता है, 10 टू द पावर -2। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास है मिली। मिली को हम एम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर लिखना हो तो एम लिखते हैं आप। और ये क्या हो जाता है, 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। माइक्रो को किससे डिनोट करेंगे, हम म्यू से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। लास्ट हमारे पास है नैनो। कभी कभी आपने सुना होगा नैनोमीटर मतलब एम। नैनोमीटर का मतलब है 10 टू द पावर -9। और ये
मिनिमम हमारे पास टर्म है, ये तो आपकी बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए। इतने ये मिनिमम है, वैसे तो और भी होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें अभी पढ़ते जाओ जेटा पेटा ये सब, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो आपके डेस्क के सामने ये टर्म लिखे होने चाहिए, ये एकदम बिल्कुल एक बोलने के बाद तुरंत किसी ने गीगा बोला तो 10⁻6, सॉरी गीगा बोला तो 10⁻9 तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि किसी ने मेगा बोला तो 10⁻6 आ जाना चाहिए। ये टर्म बहुत है, ये इसे हम बोलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको आपको याद ही याद करना है, इसमें कोई और दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो ये आप अच्छे से ये रिमेंबर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला कन्वर्जन है 1 मेगा पास्कल इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेगा पास्कल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्कल्स। पास्कल्स जो है ना, पास्कल्स जो है ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। और वो भी कौन सा यूनिट है जानते हैं आप? ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट में कुछ स्पेशल नेम दे दिए जाते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको +2 में अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो फिर से आप देख लीजिए कि 1 पास्कल्स क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर है जो कि एसआई यूनिट है। और 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पास्कल हो गया। अब बात आती है जो यहाँ पे में एम पास्कल, ये जो एम लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेगा। और मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। तो यहाँ पे 1 को मैंने एज इट इज लिखा, मेगा की जगह क्या लिख दिया? 10⁻6। और पास्कल की जगह हमने क्या लिख दिया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है? हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो हम और भी बातें जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक और कन्वर्जन हम जानते हैं। कुछ और भी कन्वर्जन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 वीडियो में सीक्वेंस में दिखाऊंगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, या फिर इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि किलो, हमने किलो मेगा और ये सब पढ़ लिया तो 10⁻3 होता है, तो ये हमें पता ही चल गया। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 1000 mm। तो अब यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया? 1000 mm। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻6 न्यूटन को एज इट इज़ रख दिया। मीटर की जगह हमने क्या रखा? 1000। और मीटर की जगह क्या हो गया? mm। और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया है तो 10⁻6। और ये क्या है? न्यूटन। और ये क्या है? 1000 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 बार लिख दूंगा, 1000 mm इंटू 1000 mm। ठीक है, इसे भी हम 2 बार लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? 10⁻6। ये क्या हो गया? 10⁻6 न्यूटन। और ये क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3। और mm 2 बार है तो क्या हो गया? mm स्क्वायर। और ये कट गया तो हमारे पास क्या गया? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब 1 मेगा पास्कल कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है? 1 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमें यूनिट कन्वर्जन करते वक्त ना ब्रैकेट का बहुत अच्छा यूज़ करना है। ब्रैकेट का अच्छा यूज़ करना है। और ब्रैकेट का यूज करने के साथ साथ ना हमें जो वैल्यू है ना, ब्रैकेट के अंदर जितना भी वैल्यू लिखा है उसके ऊपर जो भी पावर लगा हुआ है उस पावर का अच्छे से यूज करना है। 2 टाइम्स लिखा लगा 2 लिखा है तो 2 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लगा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कभी भी यूनिट कन्वर्जन जो है वो गलत नहीं होगा। तो आपने देखा कि 1 मेगा पास्कल कितने न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है? तो हमने देखा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पे कि न्यूटन फोर्स का जो यूनिट है ना, फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स के यूनिट को यदि हम बात करें एम के एस और या फिर एस आई यूनिट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। यदि मैं सीजीएस की बात करूँ किसकी?
सीजीएस की, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, डाइन। सीजीएस में क्या हो जाता है, डाइन। तो हम जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू फोर्स, एक्चुअली में होता है क्या है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 डाइन इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई। और ये हमारे पास क्या आ गया, 1 डाइन का वैल्यू आ गया। हमें कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 1 न्यूटन की जगह क्या लिख लिया, मैंने 1 न्यूटन की जगह मैंने क्या लिखा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब केजी की बात करें तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000, तो मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। और मीटर की जगह कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर को एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा ही है। तो मैंने यहाँ पे साइड में ये भी दिखा दिया कि वी नो डैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने देखा 10⁻3, 10⁻2, तो ये क्या हो गया, 10⁵ हो जाएगा। ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁵। और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे ये इसको ब्रैकेट में ले तो कितना हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइन लिख सकता हूँ। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10⁵ डाइन। ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। देखिए यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस चीज़ों को अच्छे से रिप्लेस करिए और आसानी से जो है कन्वर्जन हो जाएगा। और यदि आपको यूनिट कन्वर्जन आ गया ना, तो आपका जो सोचने का तरीका है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। देखो कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। लेंथ, ये कन्वर्जन ऑफ लेंथ में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं लेंथ की, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें आती हैं तो यूनिट कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने लिखा 1 मीटर क्यूब, तो मीटर को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, इसके पावर क्यूब लगा दिया। ठीक है। तो 1 मीटर की जगह कितना है हमारे पास, 100, और सेंटीमीटर पावर क्यूब। तो 100 को मैं 3 बार लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर एक बार, 100 सेंटीमीटर 2 बार, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 3 बार। तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10⁶, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 मीटर क्यूब जो है वो क्या है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने देखा कि कितना आसानी से हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं चीज़ों को। ये सब कन्वर्जन हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि ये कन्वर्जन हम थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आसानी से हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और भी ढेर सारे कन्वर्जन हैं जो कि एप्लीकेशंस में हम यूज करने वाले हैं, आगे मैं बताऊंगा। और वॉल्यूम आगे मैं कन्वर्जन और भी सिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप यहाँ पे ये देख लीजिए। तो ये क्या गया, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। तो मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर इक्वल टू जो होता है ना, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपने देखी होगी कुछ i10 गाड़ी, तो i10 गाड़ी में जो है उसके पीछे लिखा रहता है 1.2 लीटर। 1.2 लीटर का मतलब है 1 लीटर की जगह आपने क्या लिख दिया, 1000 सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हो, सीसी से भी डिनोट करते हो। तो ये जो हो जाएगा 1200 सीसी की गाड़ी होती है। कितनी गाड़ी, कितनी की होती है गाड़ी,
1200 cc। इनोवा के पीछे लिखा रहता है 2.4, 2.6, तो वो क्या होता है 2400 cc या फिर 2600 की 2400 और 2600 की वर्जन में आते हैं। तो ये आपने देखा है, ये सीसी का मतलब जो होता है इसे हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसे हम? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है कि ये पहले ब्रिटिश ने इसको कुछ अलग तरीके से, क्यूबिक को पहले पढ़ेंगे फिर बाद में क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि लीटर, 1 लीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम पहले से जानते हैं, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करके हम वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने 1 लीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर की जगह अभी अभी हमने देखा है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन 100। कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन 100। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, मीटर अपॉन 100 का क्यूब, फिर 1000, तो ये क्या हो गया, मीटर अपॉन 100, मीटर अपॉन 100, मीटर अपॉन 100, 1 2 3, 1 2 3, इसे कैंसिल कर दिया आपने। तो ये 3 बार था तो क्या हो गया, मीटर क्यूब, नीचे क्या हो गया 1000, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो एक्सपोनेंट्स आप जानते हैं, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो उसके पावर जो हो जाते हैं ये, वो क्या हो जाएगा माइनस। ये 10⁻³ था, ऊपर चला गया तो 10⁻³ हो गया। मतलब 1 लीटर इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आपने ये जो प्रॉब्लम थी, फोर्थ प्रॉब्लम थी, वो भी आपने आसानी से देखा और बहुत ही अच्छे से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रॉब्लम है 104 फ़ारेनहाइट इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। एक्चुअली में हमारा जो थर्मोमीटर होता है ना, मीटर में 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम। क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और ये भी हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो है नीचे वाला रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइस पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट। और ये जो है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, अननोन टेम्परेचर। फार्मूला हमारे पास क्या है, अननोन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या कहे, 104 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हमारा पहला वाला जो है वो डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अननोन टेम्परेचर हमें पता है 104 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे हमें क्या है, ये अननोन है। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। इधर 104 वाले की साइड में क्या लिखेंगे, अननोन टेम्परेचर हमें पहले से पता है 104, और डिग्री सेल्सियस का जो हमारा आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो स्टीम पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, 104। आइस पॉइंट की जगह मैंने कितना लिख दिया, आइस पॉइंट की जगह मैंने लिखा 32, सॉरी 212 माइनस 32 इक्वल टू, अब ये डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये सी अननोन है, सी ही तो निकालना है, सी माइनस 0, और ये क्या हो गया 100 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 104 माइनस 32, ये हो जाएगा 180, और इधर हो गया सी अपॉन 100, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो अब हम यही देख लेते हैं कि 104 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। ये हमारे पास क्या गया, 72, और ये सी 10। ठीक है, तो इसे हमने, तो सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब
जब हमारा फॉरेन हाइट स्केल जो है 104, एक मिनट एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ। 104 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18, हाँ वही 40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो यहाँ पे आपने 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने चेंज कर दिया और डिग्री सेल्सियस में हमारे पास ये आ गया। तो ये आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल विल रीड द सेम रीडिंग। ये जेईई के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और कभी कभी बच्चे इसे याद करके जाते हैं, लेकिन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सेम यही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि हमारे पास दो स्केल है, एक क्या है सेल्सियस स्केल है, दूसरा क्या है फॉरेनहाइट स्केल है। ये भी एक्स रीड कर रहा है, ये भी एक्स रीड कर रहा है। इसका आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका स्टीम पॉइंट क्या है 32, सॉरी आइस पॉइंट है 32 फॉरेनहाइट और ये क्या हो गया 212 फॉरेनहाइट। तो ये दो के दोनों एक्स रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला वही है। फार्मूला क्या है अननोन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट, अननोन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, तो अब ये दोनों के लिए अननोन टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस स्केल में क्या है एक्स 0, 100, 0, एक्स 32, 212 माइनस 32, ये क्या हो गया एक्स माइनस 0, 100 और ये क्या हो गया एक्स माइनस 32, 180, एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स अपॉन 10 और ये क्या हो गया एक्स माइनस 32 अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 18x, ये क्या हो गया 10x, 18x 10x और ये क्या हो गया माइनस 322, तो ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 8x, ये क्या हो गया माइनस 322, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -40, माइनस मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फॉरेनहाइट पर दोनों स्केल क्या देंगे सेम रीडिंग देंगे। और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहीं पे सॉल्व हो गया। या फिर आपको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे लिखा। 18x में से 10x गया तो क्या बच गया 8x बचा, ये क्या हो गया -320, तो यहाँ से क्या आ गया 320 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो -40। तो मतलब सी की जब रीडिंग क्या होगी -40 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर फॉरेनहाइट की जब रीडिंग -40 फॉरेनहाइट होगा, ये दोनों क्या देंगे सेम रीडिंग देंगे। अब हमारे पास है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में क्या रीडिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल से आप चेंज करना चाहते हैं केल्विन स्केल में, तो आपको क्या करना होगा कि सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो 273 को ऐड कर दीजिए और यदि केल्विन से सेल्सियस में आते हैं तो 273 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है सेल्सियस से केल्विन में जाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। मतलब जब आपकी रीडिंग 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस समय केल्विन स्केल में कितना होगा 300 केल्विन होगा और ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू को निकाल लेना है। तो आज का जो हमारा यूनिट कन्वर्जन का क्लास था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और यूनिट कन्वर्जन के लेक्चर देखने वाले हैं, उसके लिए आप लगातार बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।